जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एक ऐप बनाया जाता है उस ऐप को बनाने के लिए हम लोग को कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। क्योंकि मार्केट में बहुत सी कोडिंग लैंग्वेज है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, स्विफ्ट, C++, हैश, इतनी प्रकार की लैंग्वेज है। इनमें से किन चुनिंदा लैंग्वेज को हम लोग को सीखना होगा एक ऐप बनाने के लिए। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ी बात उठती है, अगर हम लोग लॉजिक लगाएं तो ऐप कितने प्रकार के होते हैं। आपका दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मोबाइल के अंदर, एक तो आपका एंड्रॉयड हो गया, एक हो गया एप्पल का iOS। ठीक है, अब एप्पल की जो मार्केट है वो कम है पर ज़्यादा पैसों वाले लोगों के लिए है, पर जो एंड्रॉयड की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल से लगा के हाईएस्ट जो लोग होते हैं वो सब यूज़ करते हैं। मतलब एक नॉर्मल बंदा यूज़ करता है और एक रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं वो भी एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड की बहुत ही अच्छी खासी मार्केट है। तो अब ऐसे में कुछ लोग एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाना चाहेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं आईफोन के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप बनाऊंगा तो ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। ठीक है, तो कैसे कौन सा लैंग्वेज सीखे जिससे हम एंड्रॉयड के लिए बना पाएँ और कौन सी लैंग्वेज सीखे जिससे हम iOS के लिए बना पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड के लिए। एंड्रॉयड के लिए दोस्तों सबसे पहले जो लैंग्वेज निकल के आती है उसका नाम है जावा। जी हाँ, आपने इस लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। जावा इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। अब अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो आप जावा के अंदर बना सकते हो। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, इसको गूगल भी प्रेफर करता है कि आप जावा में बनाइए। और यहाँ पे जहाँ आप एप्लीकेशन बनाते हो एंड्रॉयड स्टूडियो, उसके अंदर भी एंड्रॉयड स्टूडियो भी अच्छा खासा जावा को सपोर्ट करता है कि जावा पे ऐप बनाओगे तो अच्छे से ऐप बन जाएगा। तो जावा के अंदर ये होता है कि आप एंड्रॉयड के लिए बहुत ही अच्छा ऐप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, ट्रस्टेड है और बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेज है। अब बात करें इसको सीखने की तो थोड़ा सा यहाँ टफ है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ईजी है, पर टफ चीज़ें सीखने में भी मज़ा आता है। अगर एक बार जावा आप सीख गो तो कोई भी लैंग्वेज आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि जावा का सिंटेक्स सारी लैंग्वेज का सिंटेक्स लगभग सेम ही होता है। तो थोड़ा सा टफ चीज़ें सीखो, ज़्यादा आसानी रहेगी और आप अच्छा ऐप बना पाओगे। ठीक है, अब दूसरी जो लैंग्वेज निकल के आती है एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए उसका नाम है कॉटलिन। अब कॉटलिन जो लैंग्वेज है वो आपके जावा के बाद कॉटलिन ही सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए। ये क्यों यूज़ की जाती है मैं आपको बताऊं। देखो, पहले तो जावा बहुत ही फेमस है, जावा से ऐप बनाए जाते हैं और जिन लोगों को जावा कठिन लगती है वो अल्टरनेटिव के रूप में आपको कॉटलिन को ले लेते हैं। गूगल कॉटलिन को भी सपोर्ट करता है। 2017 में उसने ऑफिशियल कहा था कि हाँ ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है एंड्रॉयड ऐप के लिए। ठीक है, तो जावा तो है ही। अगर आपको जावा थोड़ा कठिन लग रही है, कुछ चीज़ें आपको टफ लग रही हैं तो आप कॉटलिन में भी ऐप बना सकते हो। अब कॉटलिन की भी मार्केट काफ़ी अच्छी है, कॉटलिन की भी आपको बहुत सी सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप कॉटलिन सीख लो। कॉटलिन भी बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं है और कॉटलिन पे ऐप बनाते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी उसको सपोर्ट करता है कॉटलिन को, और आप आराम से ऐप बना सकते हो। थर्ड लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो C++ निकल के आती है जहाँ पे आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप C++ सीख कर एंड्रॉयड ऐप बनाओ, कोई फायदा नहीं है। जब ऑलरेडी यहाँ पे जावा और कॉटलिन जैसी अच्छी लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा ऐप बनाती हैं, वो ट्रस्टेड भी ऐप के लिए फेमस भी है, तो उनसे ऐप बनाइए। C++ से बन जाता है, सीखना उतना ही कठिन है जितना जावा है, तो आप जावा से ऐप बनाओ, ज़्यादा सही है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो जावा सीखो या फिर कॉटलिन सीखो। ठीक है, अब चलते हैं iOS वाले प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पे एप्पल के लिए आपको ऐप बनाने हैं। तो एप्पल के लिए ऐप बनाने के लिए वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको सिर्फ बात की तरीके ही समझना कि जो जावा होती है और कॉटलिन होती है इससे भी एप्पल का ऐप बन सकता है, पर इसको देखें तो ये एक नज़रिया होता है कि ये इसी चीज़ के लिए है, ये एंड्रॉयड के लिए ही बनी हुई है। मतलब कहते हैं ना कि कोई किसी चीज़ के लिए बना ही होता, वैसे ही इसको अगर हम लोग नज़रिए में बसा लिए हैं कि जावा है तो एंड्रॉयड ऐप बनाना है, तो जावा से एक तरीके से यहाँ बन सकता है iOS ऐप, पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो मैं प्रीफर करूँगा जावा को आप एंड्रॉयड के लिए सेपरेट रखो, वो ज़्यादा सही है। मैं आपको iOS के लिए कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, उसको आप सीख सकते हो अगर iOS के लिए ऐप बनाना चाहते हो। सबसे बढ़िया और सबसे ठीक ठाक यहाँ पे जो कोडिंग लैंग्वेज है उसका नाम है स्विफ्ट। अब स्विफ्ट नाम का अभी लोगो आपको दिख रहा होगा, ये लैंग्वेज सीख लोगे बहुत ही आसानी से अपनी iOS ऐप बना सकते हो और iOS की मार्केट पकड़ सकते हो। अब नेक्स्ट की बात करें कि अगर आपको स्विफ्ट नहीं सीखना है तो कौन सी दूसरी लैंग्वेज है जिसको आप सीखकर iOS के लिए ऐप बना सकते हो, तो उसका नाम है ऑब्जेक्टिव सी। हाँ दोस्तों, ये सी परिवार की ही एक लैंग्वेज है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सी। इसको सीखकर भी आप बहुत ही आसानी से iOS ऐप बना सकते हो और एप्पल के स्टोर पे लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको iOS ऐप बनाना है तो आप चाहे ऑब्जेक्टिव सी पे बनाओ चाहे स्विफ्ट पे बनाओ, दोनों से ही अच्छा बनेगा और दोनों से ही लॉन्च करा जा सकता है। ठीक है,
दोनों के भी सिंटेक्स लगभग ठीक ठाक है और एक्स कोड नाम का एक एडिटर आता है जिसपे यहाँ पे कोडिंग की जा सकती है इन दोनों लैंग्वेज की और आराम से iOS ऐप बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन करा देता हूँ। जावा के लिए बनाना है तो आपको एंड्रॉयड के लिए बनाना है तो जावा सीख लो, कॉटलिन सीख लो, और iOS के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट लैंग्वेज। आज की वीडियो में कैसा लगा दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरिफिकेशन कर दिया है, लैंग्वेज डिवाइड कर दी है, आप सीख सकते हो। तो ऐसे जावा प्रीफर करता हूँ और यहाँ पे स्विफ्ट लैंग्वेज प्रीफर करता हूँ। आप कुछ भी सीखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है, और दोनों ही मार्केट अच्छी है अपनी अपनी जगह। अगर आपका क्वेश्चन ये उठता है कि कितना खर्चा आता है एक एंड्रॉयड ऐप बनाने में, तो आप कमेंट करो, इसके ऊपर भी वीडियो में लेकर आऊँगा। और अगर ये जानना है कि एंड्रॉयड ऐप बनाने के बाद पैसे कैसे कमा सकते हो, क्या क्या तरीके होते हैं एंड्रॉयड ऐप से पैसे कमाने के या फिर iOS ऐप से पैसे कमाने के, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाते तो इस वीडियो को लाइक कर दो जिससे हमारा भी मोटिवेशन लेवल अप होता है, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, बिकॉज यहाँ पे कोडिंग रिलेटेड जो भी वीडियोस अच्छी आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। अभी कोडिंग कोर्स जो आने वाले हैं उनकी भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।